अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले वीडियोस में हमने सर्किट इम्प्लीमेंट किया था प्रूटिस में, उसकी सिमुलेशन वगैरह भी वेरीफाई की थी। लेकिन वो चूंकि बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था तो इतना इशू नहीं हो रहा था। लेकिन जो इंटीग्रेटर होता है ख़ासकर, तो वो जो हम जस्ट आइडियल इंटीग्रेटर लेते हैं, तो वो हमने इस फॉर्म का लिया था पिछले सर्किट्स में, जिस जो प्रूटिस में हमने इम्प्लीमेंट किए थे। और बहुत सिंपली ही हमने कहा था कि इसका गेन 1 और आर सी के बराबर होगा। चूँकि वो नहीं होता, वो एक मिस्टेक ही आप समझ लें। ठीक है जी। तो अभी हम उसके गेन के हवाले से देखेंगे। तो बेसिकली एक थ्योरेटिकल इंटीग्रेटर इस शेप का होता है, जस्ट आर और सी हमारे पास यहाँ पे होता है। ये नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में होता है। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है, सपोज़ अगर आपने वोल्टेज मेजर करनी है यहाँ पे, तो वो इस इक्वेशन के मुताबिक इनपुट के साथ रिलेट करता है। अभी फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास वी इनपुट जो है वो कॉस ओमेगा टी है। इसका मैग्नीट्यूड इस कॉस ओमेगा टी जो है, इसका सिग्नल जस्ट कोसाइन से वेव है और मैग्नीट्यूड इसका 1 है। तो अगर एम्पलीट्यूड इसका 1 है, एम्पलीट्यूड। तो अगर हम इस आउटपुट को यहाँ पे देखेंगे, तो कॉस ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ये वाली। तो अगर हम देखें तो 1/r ओमेगा सी जो होता है वो एक्स सी के बराबर होता है। और अपनी जगह पे तो ये एक्स सी और आर हमारे पास ये इसका गेन बन जाएगा इस केस में। ठीक है जी। तो गेन असल में ये होता है फॉर कॉस ओमेगा टी। किसी और सिग्नल के लिए फिर कोई और होगा। तो इसका जो गेन है, पता चला कि वो जस्ट 1 और आर सी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस पे भी डिपेंड करता है जो सिग्नल है कि उसमें कौन सी किस्म की फ्रीक्वेंसी कंटेंट है। अगर हम स्क्वायर वेव ले लें तो उसका कुछ और शेप का गेन यहाँ पे, मतलब हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई हो जाता है फिर उस वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के साथ या इनपुट सिग्नल के साथ। तो इस तरह ये हमारे पास होता है। तो अगर हम देख ले तो यहाँ पे जो ए सी गेन, जस्ट ये सिंपली मैंने लिखा है लेमन टर्म्स में 1 ओवर आर सी ओमेगा, आर ए सी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर ओमेगा। तो यहाँ पे जो है ये ए सी गेन प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा के, 1 ओवर ओमेगा के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा का। ठीक है। तो जितना हम ओमेगा ज़्यादा करते जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो एक्स सी है, ये जो सी है, इसकी जो ए सी इम्पेडेंस है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। जितने हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो वो इसकी जो इम्पेडेंस है वो कम होती जाती है। तो ये जो कन्फिग्रेशन, अगर हम इसको जस्ट ये देख ले कि Z2 डिवाइड बाई Z1, अगर हम इम्पीडेंस की फॉर्म में बात करें, तो जिस तरह ये Z2 कम होता जाएगा तो क्या होगा, इसका जो गेन है वो भी कम होता जाएगा। Z2 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 हमारे पास इसका वो होता है ना, Z2 बाई Z1 इसका गेन होता है। और V नॉट इज़ इक्वल टू माइनस Z2 बाई Z1 इंटू वी आई। अगर वी आई हमारे पास cos ओमेगा टी है, तो फिर हमारे पास इक्वेशन है साइनोसाइडल इनपुट के लिए। ठीक है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करते हैं तो इसका जो गेन है, आउटपुट का एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, वो कम होता जाएगा। ठीक है। एक स्पेसिफिक सर्किट के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो गेन बढ़ता जाएगा। अगर हम देख ले कहाँ तक हम इस गेन को बढ़ा सकते हैं, जब इन फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्रोच करती है ज़ीरो पे, तो क्या होता है, हमारे पास ये जो गेन है ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। चूँकि इन्फिनिटी तो हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन जो ओपन लूप गेन ऑप एम्प का होगा वही अचीव होगा, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है। यानी हाँ, ये अगर हम देख ले, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड का जो प्लॉट है, अगर हम वो देख ले, तो मैग्नीट्यूड हमने दिया है भाई डीबीज़ में, डेसिबल्स में, और फ्रीक्वेंसी नीचे हर्ट्ज़ में है। तो जिस तरह हम देखें, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, इसका जो गेन है वो कम होता जाता है। ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो तरफ लेके आते हैं तो गेन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इसमें ये इशू है कि जब हमारे पास डीसी सिग्नल अगर आ जाए तो क्या करेगा, वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। छोटा भी सिग्नल हो वो इसको अपएम्प को सैचुरेशन में डालेगा। ठीक है। जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह हमें कोई सर्किट की ज़रूरत है जो कि इस गेन को डीसी सिग्नल के लिए स्पेसिफ़िकली वो लिमिट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट पर यहाँ पे है, जो फिर मैंने डिज़ाइन भी किया है अपने सर्किट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये फिर सी आर, यहाँ पे एक फीडबैक में एक और कैपेसिटर क्या रेजिस्टेंस होता है इन पैरेलल विद सी, और यहाँ पे कंपनसेशन रजिस्टर होता है जो कि यूजुअली इस आर के बराबर होता है। आर एफ की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी होती है आर के लिहाज से, तकरीबन 20 टाइम्स ऑफ आर ये कंसिडर की जाती है।
तो इधर अगर हम डीसी गेन अभी इसका चेक करें, डीसी गेन मींस वो गेन जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो। जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो तो ये जो एक्स सी है वो क्या हो जाएगा, एक्स सी अगर हम इसका इक्वेशन देखें, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो अगर ओमेगा ज़ीरो की तरफ अप्रोच करती है तो एक्स सी इंतहाई बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर बहुत बड़ा रेजिस्टर है और उसके साथ आपने कोई फाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टर आरएफ लगाया है, पैरेलल में है दोनों, तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा दो पैरेलल रेजिस्टर का, जिसमें एक बहुत ज़्यादा है और एक बहुत कम है, तो जो कम है उसी के मुताबिक इसका इक्विवेलेंट बनेगा। तो यहाँ पे फिर हम इस एक्स सी को या कैपेसिटर की वजह से जो इम्पीडेंस होगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उस केस में फिर आर एफ और आर जो है हमारे पास, वो इसका डी सी गेन बच जाता है, जो कि पहले केस में नहीं था। पहले केस में वो जस्ट ए डी सी जो था वो ऑप एम का ओपन लूप गेन था। तो ये अगर हम इस ग्राफ को देख ले तो ये ग्राफ यहाँ से इस तरह जा रहा है, लेकिन जब ये वैल्यू हमारे पास फ्रिक्वेंसी इस जगह पे आ जाती है तो यहाँ पे ये हमारे पास ये गेन यहाँ पे लिमिट हो जाता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, कार्नर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा कि हमारे पास जो गेन है उसकी वैल्यू डीसी गेन के बराबर होगी आर एफ और आर। लेकिन जब हम उस कार्नर फ्रीक्वेंसी एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी के बराबर होती है हमारे पास ये कार्नर फ्रीक्वेंसी। तो इससे जब आगे हम जाते हैं तो फिर वो जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, वो गेन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता जाएगा। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एफ ए से जब हम आगे जाते हैं तो गेन चेंज होता जाएगा, और अगर हम इस एफ ए से पीछे आते हैं तो क्या होगा, ये गेन जो है वो एक लिमिटिंग वैल्यू उसकी हो जाएगी, जो कि बराबर होगी आर एफ और आर इन डी बीज़, अगर हम इस प्लॉट की बात करें, ठीक है। तो मैंने अपने डिज़ाइन के लिए सी को जो है ना वो 0.22 माइक्रोफेरेड लिया है। आर सी चूँकि आर के बराबर होता है, ये दोनों मैंने 27 के लिए है, और आर एफ मैंने 390 के लिए है। तकरीबन इसका जो रिलेशन बनता है वो 14 टाइम्स होता है। आर एफ इज़ इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ आर। तो मेरा ये बन रहा था, तो आर एफ इज़ इक्वल टू 10 आर से लेके आर एफ इज़ इक्वल टू 20 आर तक कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। बाकी इसमें काफ़ी मतलब मैंने ये ली है, काफ़ी उसको मतलब टेस्टिंग वगैरह कैलकुलेशन करके ये ली है, लेकिन जस्ट यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ, और अभी हम इसको देखेंगे कि किस तरह बिहेवियर इसका आया। फिर मैंने ये काम किया है कि मैंने कुछ कंपोनेंट्स की वैल्यू ना होने की वजह से, मतलब रजिस्टर लैब में इतने इस तरह मौजूद नहीं थे, तो मैंने क्या काम किया है कि जो बाज़ कंपोनेंट्स है उस पर मैंने कंप्रोमाइज़ किया है, अपनी वैल्यूज़ को चेंज किया। तो ये समर जो है यहाँ पे मैंने, सॉरी ये 205 है, ये वाला रजिस्टर जो है ये 205 है, 205, ठीक है। तो ये रजिस्टर जो 2010, सॉरी 2010 नहीं 210, इसका डबल है। तो अगर ये 105 है, सारे 105 है, तो इसकी वैल्यू 210 किलो ओहम है, ठीक है जी, ये गलती हुई है। तो चूंकि इसमें टॉलरेंस वगैरह होती है, तो इस वजह से इसका जो गेन एग्जैक्टली, हमें तो ये यूनिटी गेन का चाहिए था ना, ये वाला एक समर हो जिसका गेन यूनिटी हो, लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस की वजह से जब मैंने इसके गेन कैलकुलेट किया तो 1.001 बन रहा था, जो कि एक्सेप्टेबल है। एनी हाउ यहाँ पे मैंने ये चेंजेस किए हैं अपने समर वाले में, और दो इंटीग्रेटर जो है उसमें चेंज किए हैं। ये चेंजेस मैं इसलिए यहाँ पे जिक्र इसका कर रहा हूँ क्योंकि पिछले सर्किट्स में हमने जो कैलकुलेशन की थी वो यहाँ पे अभी वो नहीं रहे। अभी ब्रेडबोर्ड पे जो इम्प्लीमेंट होगा वो ऊपर जो इंटीग्रेटर, ये मैंने वैल्यूज़ बताई, दो इंटीग्रेटर इसमें इम्प्लीमेंट होंगे इस कैलकुलेशंस पे, और समर इस पे इम्प्लीमेंट होगा। बाकी ये -3y और -4, ये वाला गेन 3 वाला गेन और -4 वाला गेन जो है ये अपनी जगह पे उसी तरह इम्प्लीमेंट होंगे। एक और चीज़ जो है हमारे पास, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे गेन लगाया था, मुझे 6 वैल्यू का चाहिए था, लेकिन मेरे पास 6.7 कैलकुलेट हुआ था। कंपोनेंट्स की वजह से 6 कैलकुलेट नहीं हो रहा था। ये जो एम्प्लीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते थे, या एक्चुएशन के लिए कह दे, चूँकि हमने माइक्रो कंट्रोलर को 6 माइक्रो कंट्रोलर पे अगर हमने यू को आउटपुट करना था तो उसको हमने एक गेन 6 पे डिवाइड किया था पिछले एग्जांपल्स में यहाँ, और फिर बाद में हमने उसी 6 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन चूँकि मेरे पास कंपोनेंट्स लैब में इस तरह नहीं थे कि 6 का गेन मैं अचीव कर लूँ, तो मैंने जो नज़दीक 6 का बन रहा था वो 6.7 का गेन बन रहा था, तो मैंने इसको 6.7 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन इंटरनली फिर मैंने इसको 6 की बजाय 6.7 से डिवाइड भी किया है उस यू को, तो यहाँ पे डाउन स्केलिंग और अप स्केलिंग हो रही है। तो ये सर्किट है। यहाँ पे कंपोनेंट्स में टॉलरेंस की वजह से या कुछ कंपोनेंट्स एग्जैक्ट नहीं मिल रहे थे, तो
यहाँ पे ये गेंस जो है ना, इसका 3 गेन होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इसको अच्छे से चेक किया तो 3.02 बन रहा था। सिमिलरली इसका गेन होना चाहिए था इसका होना चाहिए था 4, लेकिन मैंने कंपोनेंट्स में वो मसले की वजह से ये बन गया 3.84। सिमिलरली यहाँ गेन 1 होना चाहिए था, लेकिन वो है 1.001। तो ये हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन थ्योरेटिकल वो ये था, ठीक है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन हमारे पास ये चीज़ बनी है अगर हम इस सर्किट से डिराइव करें, इस ब्लॉक डायग्राम से। तो जब मैंने इसको डिराइव किया, ट्रांसफ़र फंक्शन इसका बनाया, तो ये बन गया और ये मेरे पास ओरिजिनल था। तो ज़ाहिर बात है अगर हम इस वाले प्लांट को देखेंगे तो फिर इसकी जो है वो ओपन लूप रिस्पांस में थोड़े से चेंजेस आएंगे। वो पहले जो था वो अगर वो स्टेप इनपुट हम देते थे तो आउटपुट जो है वो 0.25 पे स्टेबलाइज होता था। शायद ये उससे थोड़ा और नीचे आ जाए, मतलब 0.23 पे स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि प्लांट के पैरामीटर्स थोड़े से चेंज हो गए, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ये तकरीबन 3.9 बन रहा है, ये भी 3 बन रहा है और ये 1 है। लेकिन ये जस्ट आप लोगों को बताना था कि यहाँ पे इस टाइप के इश्यूज़ आते हैं। इसके बाद मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल उस चीज़ सर्किट सिमुलेशन वगैरह देखेंगे। बस हम अभी उसको देखते हैं। तो ये हमारा जो प्लांट है उसमें ये 2 इंटीग्रेटर हमने लगाए हैं। ये पहला इंटीग्रेटर है, ये दूसरा इंटीग्रेटर है। तो इनपुट जो है वो हम दे रहे हैं। ये जो वीडियो है ये जस्ट इंटीग्रेटर जो हमने इम्प्लीमेंट किया, या सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको हमने एक एक को चेक किया था, लेकिन ख़ासकर इंटीग्रेटर्स को वो इशू कर रहे थे। तो अभी इंटीग्रेटर को हम चेक कर रहे हैं, ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंटेड है। तो ये वो समर है, ये फर्स्ट इंटीग्रेटर। देन सेकंड इंटीग्रेटर, ये 3y वाला गेन है, 3y प्राइम माइनस 3y प्राइम जो बन रहा था, लेकिन गेन 3 है नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में। ये इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में -4 का गेन दे रहा है। स्क्वायर वेव पहले इंटीग्रेटर के बाद वो ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरे के बाद वो साइन वेव में। तो ये हमारे ये 2 चैनल्स है। तो ये इनपुट है बिल्कुल फर्स्ट इंटीग्रेटर पे, फिर उसके बाद वो दूसरे इंटीग्रेटर पे जाती है और फिर हमारे पास दूसरे इंटीग्रेटर का आउटपुट ये बन रहा है। इनपुट है और ये आउटपुट साइन वेव पे और आ रही है। तो ये अगर हम दूसरे वाले इंटीग्रेटर का वो देख लें इनपुट, मतलब पहले इंटीग्रेटर का आउटपुट के वो क्या है, वो ट्रायंगुलर वेव हमें नज़र आ रही है इस तरह। ये मैं इसको उठाता हूँ और नीचे इधर लगा देता हूँ। ये साइन वेव ग्रेट। ये हमारे पास अभी एक और वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये कंट्रोलर और सब कुछ ये अच्छा, इसमें एक चीज़ का हमने करना है कि अस्सलाम वालेकुम, ये आर्डिनो नैनो जो है ये जस्ट इसमें कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेड है। ये आउटपुट को और रेफरेंस को भी रीड कर रहे हैं और आउटपुट जो है प्लांट का वो भी रीड कर रहा है। उन दोनों के मुताबिक ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। तो ये वही सीन है। हमने जो ये समर, देन वी हैव इंटीग्रेटर, देन हमारे पास यहाँ पे दूसरा इंटीग्रेटर है। ये 3 वाला गेन है, ये -4 वाला गेन है, और ये जो है ये 6.7 वाला जो गेन मैंने जिसका जिक्र किया था या एक्टिवेशन के लिए जो यहाँ पे हो रहा है। तो ये वो आर्डिनो के साथ लगा है, कंट्रोलर के साथ। तो ये वो गेन है। ये जो आपको LCD TFT स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है और ये आर्डिनो ऊनो, इसका यहाँ पे प्लांट के कंट्रोल वगैरह से कुछ काम नहीं है। ये जस्ट हमने यहाँ पे लगाया है दोनों सिग्नल को एक खूबसूरत शेप देने के लिए, प्लाट करने के लिए कि इसका बिहेवियर जो है जिस तरह हम ऑसिलोस्कोप में देखते हैं, हर जगह पे तो ऑसिलोस्कोप नहीं होता, तो हमने यहाँ पे आर्डिनो जस्ट प्लाटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया है। तो अगर आप देख ले तो ये आर्डिनो ऊनो जो है जस्ट ये R और Y ये 2 पिन्स को रीड कर रहा है और प्लाट कर रहा है, बाकी इसका इससे कुछ काम नहीं है। तो ये कंट्रोलर और सब कुछ ये इम्प्लीमेंट हो गया है। ये आर्डिनो नैनो है, ये हमारा एक्चुएटर है, या वो गेन है जो हमने अंदर डिवाइड किया था, अभी फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये हमारा समर है, ये है फर्स्ट इंटीग्रेटर, देन सेकंड इंटीग्रेटर। फिर हमारे पास ये जो गेन था ये -4y था और ये था -3y, ठीक है जी। और यहाँ -3y प्राइम, तो यहाँ पे y प्राइम आ रहा है -y प्राइम, और ये नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में 3 का गेन दे रहा है। एग्जैक्ट 3 तो नहीं है लेकिन 3 है। ये सिमिलरली ये 4 का गेन दे रहा है, -4 का, ये इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है। तो y यहाँ से ये ले रहा है, ये y ले रहा है, और ये इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है तो इससे बन रहा है -4y। और ये यहाँ पे हमारा x है, u है, और ये इनपुट यहाँ से ये जो एक्चुएटर है इसके आउटपुट से ये u हमने फीड किया यहाँ पे। ये समर के इनपुट में है u -3y प्राइम -4y दैट्स इक्वल टू y डबल प्राइम। यहाँ पे ये y डबल प्राइम बन रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे ये आर्डिनो नैनो है जो कि ये प्लांट को रन कर रहा है, मतलब पूरा जो कंट्रोलर है वो आर्डिनो नैनो में है। आर्डिनो नैनो का PWM3 पिन यहाँ पे हमने फीड किया है। ये 2 मल्टीमीटर है, लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे पास ये रेफरेंस है और ये आउटपुट है, और ये यहाँ पे हमने प्लाट भी किया है इन दोनों को। ये जो दूसरा आर्डिनो है ये प्लाटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो अभी अगर रेफरेंस को मैं चेंज करता हूँ, सपोज़ ये मैंने रेफरेंस को चेंज किया, तो आउटपुट हम देख सकते हैं कि उसको ट्रैक कर रहा है। तो मैं रीसेट कर देता हूँ ये इस वाले आर्डिनो को, ताकि सेकंड्स टाइम स्टार्ट से शुरू हो जाए। और हम उधर भी देख सकते हैं इस चीज़ को। सिमिलरली यहाँ पे PWM सिग्नल भी है। तो ये अभी ये लेफ़्ट साइड पे जो ये एक्सेस है ये एक्यूरेट नहीं है। ऊपर 3 वोल्ट तो सही है, लेकिन यहाँ पे आप खुद ही इसको स्केल कर दे ऊपर। यहाँ पे ये वाली जगह जो है ये सही नहीं है, इसको अभी ठीक करेंगे। तो ये सपोज़ मैंने इसको यहाँ पे लेके गया, तो ये आउटपुट जो है उसको ट्रैक कर रहा है। ये रेड रेफरेंस है, दूसरा ग्रीन जो है ये आउटपुट है। हम इधर भी देख सकते हैं। मैं इसको अभी 1 वोल्ट पे रेफरेंस को ला रहा हूँ, 1 वोल्ट पे, तो ये आउटपुट हम देख सकते हैं कि ये भी 1 वोल्ट पे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे PWM भी चेंज हो गया है। तो ये और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म है इसको मैं 0 वोल्ट की तरफ लेके आता हूँ, तो ये भी ये कोड में, लेकिन ये हम देख सकते हैं कि ये रेड कलर रेफरेंस है और दूसरा इसको ट्रैक कर रहा है। मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, ये इसको मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है। इस तरह इसको मैं ऑलमोस्ट 0.8 वोल्ट पे लेके आया हूँ। ये इसने ट्रैक किया। ये अभी मैंने इसको चेंज किया। ये हमने ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट किया है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो मॉड्यूल है इसको हम जस्ट 3.7 वोल्ट देते हैं, और ये प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट तक इससे हम ये अचीव कर सकते हैं। और ये फिर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगा, इसको भी हम बक कन्वर्टर से रिप्लेस कर देंगे दोनों आर्डिनोज और सप्लाई को पावर करने के लिए, क्योंकि ये हीट अप होता है। तो ये हम देख सकते हैं, छोटा सा स्क्रीन है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं तीनों को। इसको मैं लेके जा रहा हूँ 2.6 वोल्ट पे। लेफ़्ट साइड पे मेरा रेफरेंस है और ये मेरा आउटपुट है। तो इस कंट्रोलर ने आउटपुट को भी 2.64 वोल्ट तक वो कर दिया। सिमिलरली PWM चेंज हो गया इसका। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी और वीडियो है, उसका तो इतना वो नहीं है, लेकिन जस्ट 10 सेकंड, अभी 15 सेकंड पे मैं ऊपर कर लूँगा ना। देखते हैं वो क्या देख रहा करते था हैं। कि कितने टाइम में ये अपने 5 रेफरेंस तक सेकंड जा से सकता लेस में, मतलब अपने है। आप को तकरीबन 5 सेकंड ले रहा है। 3-4 सेकंड हो गए। सही है, वेरी गुड, अमेजिंग है ये। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। कोई क्वेश्चन वगैरह तो काइंडली पूछ ले। अगर कोई गलती हुई है तो बस हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सीख ले, तो बेशक पॉइंट आउट करें। और इंशाल्लाह अभी हमारा इरादा है कि इसको एक फ़िज़िकल सर्किट का शेप दे दे, PCB वगैरह पे कर ले, तो लर्निंग पर्पस के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो इससे हम हमारे पास ये जो प्लांट है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके जो कोएफिशिएंट्स है, मतलब जो अगर हम देखें GS इज इक्वल टू 1/a² + 3s + 4 था, तो इसमें ये ऊपर 1 को, नीचे 3 और 4 को हम चेंज कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हम उसका जो है ना वो डैम्पिंग रेशो, वो चीज़ें चेंज करेंगे, जिसकी वजह से वो अंडर डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, उन रीजन्स में जाएगा, तो वो अनस्टेबल भी हो जाएगा। तो फिर उसके लिए शायद कोई और कंट्रोलर डिज़ाइन करना पड़े। तो कंट्रोलर चूँकि हम आर्डिनो में करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये आज़ादी होगी कि कंट्रोलर हम आर्डिनो में तो सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है इसमें हार्डवेयर का पोजीशन यही होगी। लेकिन हम अपने डिज़ाइन के मुताबिक जो हमने गेन्स सेट किए हैं, GS इज इक्वल टू KS/a² + a s + b, तो इसमें ये A और B और K को हम चेंज करेंगे, उसी के मुताबिक अपना कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे। और ये जो हम सॉफ्टवेयर में जब इसको चेंज करेंगे मैटलैब A और B और K को, तो सिमिलरली हम जस्ट उसकी रेजिस्टेंस वैल्यूज़ कैलकुलेट करके इस प्लांट में उन रजिस्टर्स को भी लगा देंगे। तो इससे ये होगा कि एक खूबसूरत सा ट्रेनिंग किट भी बन जाएगा, अगर फ़िज़िकली किसी ने इन चीज़ों को यहाँ पे देखना है।
थैंक यू जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हमने ये पीसीबी पे इम्प्लीमेंट किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।